महाभारत की दुनिया में एक से बढ़कर एक नायक है ना। पर कुछ नाम ऐसे हैं जो सबसे अलग चमकते हैं और उन्हीं में से एक हैं अर्जुन। तो चलिए आज हम धर्म के इस महान धनुर्धर पांडव राजकुमार अर्जुन के जीवन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, अर्जुन की कहानी सिर्फ उनके बाणों और धनुष की नहीं है। असल में ये कहानी हमें सिखाती है कि असली वीरता क्या है, और वो है अपने कर्तव्य और धर्म के रास्ते पर टिके रहना। यही यही तो उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। तो सवाल उठता है कि कौन थे ये महान योद्धा? इनकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए कहानी शुरू करते हैं उनके जन्म और उनके दिव्य वंश से। अर्जुन राजा पांडु और रानी कुंती के बेटे थे और 5 पांडव भाइयों में उनका नंबर तीसरा था। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। उन्हें देवराज इंद्र का अंश भी माना जाता था और इसी वजह से उनके पास अद्भुत दिव्य शक्तियां थीं। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, इन 5 भाइयों का जो अटूट रिश्ता था, वही तो महाभारत की कहानी की नींव है। हाँ, तो एक राजकुमार से इतने महान योद्धा बनने तक का जो उनका सफर था, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये कहानी है जबरदस्त लगन की और एक ऐसे गुरु शिष्य रिश्ते की जिसकी मिसाल दी जाती है। अर्जुन के अंदर जो हुनर था, उसे तराशने का काम किया गुरु द्रोणाचार्य ने। अपनी मेहनत और लगातार अभ्यास से वो बहुत जल्द ही द्रोण के सबसे चहेते और सबसे काबिल शिष्य बन गए। पर बात सिर्फ टैलेंट की नहीं थी। जो चीज उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती थी, वो थी उनकी एकाग्रता, उनका फोकस। और उनकी इसी कमाल की एकाग्रता का सबूत एक ऐसी घटना से मिलता है जिसे आज भी याद किया जाता है। ये वो पल था जब पूरी दुनिया ने देखा कि अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा जाता है। ये घटना उनकी एकाग्रता के बारे में सब कुछ बता देती है। हुआ ये कि जब गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों से पूछा कि उन्हें क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा पेड़, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने पूरी चिड़िया। सबने कुछ ना कुछ बताया। पर जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और बस पलक झपकते ही उन्होंने निशाना साध दिया। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में असली मुश्किलें तो अभी आनी बाकी थीं, खासकर वनवास के उन मुश्किल सालों में। पर जानते हैं, ये वक्त सिर्फ कठिनाइयों का नहीं था, बल्कि इसी दौरान उन्होंने अपनी आध्यात्मिक और सैन्य शक्ति को और भी बढ़ाया। इसी वनवास के दौरान अर्जुन ने बहुत कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वो विनाशकारी पाशुपतास्त्र हासिल किया। इसके बाद वो स्वर्ग भी गए, जहां उनके पिता इंद्र ने उन्हें कई और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। मतलब वो खुद को आने वाले उस महायुद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहे थे। और फिर वो समय आया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। धर्म और अधर्म के बीच हुई इस भयंकर लड़ाई में अर्जुन का रोल सबसे ज्यादा अहम था। लेकिन इस महायुद्ध में अर्जुन अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके सारथी और मार्गदर्शक बनकर खड़े थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये रिश्ता सिर्फ एक योद्धा और उसके सारथी का नहीं था। ये तो भक्त और भगवान का वो साथ था जिसने युद्ध का रुख ही पलट दिया। जब युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को सामने दुश्मन के रूप में देखा, तो अर्जुन का दिल करुणा और मोह से भर गया। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और ठीक उसी पल भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज भगवद गीता के नाम से अमर है। धर्म, कर्म और आत्मा का वो गहरा रहस्य। इस युद्ध में अर्जुन का सामना एक से बढ़कर एक योद्धाओं से हुआ, पर उनका जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था, वो था कर्ण। दोनों ही अपनी अपनी तरफ के सबसे बड़े धनुर्धर थे। दोनों का जन्म दिव्य था, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। जहां अर्जुन धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे थे, वहीं कर्ण अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहे थे। अर्जुन और कर्ण के बीच जो लड़ाई हुई, वो महाभारत का एक बेहद निर्णायक मोड़ था। और आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध किया। इस एक घटना ने कौरवों की सेना की जैसे कमर ही तोड़ दी और पांडवों की जीत लगभग तय कर दी। यही था युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। युद्ध तो खत्म हो गया, पर अर्जुन की कहानी यही खत्म नहीं होती। उनकी असली विरासत तो उनके गुणों और जिंदगी के आखिरी पड़ाव में छुपी है। अर्जुन को सिर्फ उनकी तीरंदाजी के लिए याद नहीं किया जाता, बल्कि उनकी वो कमाल की एकाग्रता, अपने गुरु के लिए इज्जत, धर्म के रास्ते पर चलने की जिद और उनका वो साहस, ये सारी चीजें मिलकर उन्हें एक सच्चा नायक बनाती हैं।
युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने कई सालों तक धर्म के साथ राज किया, पर आखिर में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और मोक्ष की खोज में हिमालय की ओर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं। वहीं उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को छोड़ा। अर्जुन की पूरी जिंदगी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या असली वीरता सिर्फ युद्ध जीत लेने में है, या फिर सबसे मुश्किल हालात में भी सही रास्ता, धर्म का रास्ता चुनना ही सच्ची वीरता है? शायद असली हीरो वही है जो सही रास्ते पर चलता है, चाहे वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।